वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, पहले एनसीईआरटी की बुक में क्या हुआ करता था, इस चैप्टर में तीन एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन जब से एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया, अब इस चैप्टर में केवल एक एक्सरसाइज है। सारी चीजें उसमें, वृत्तों का क्षेत्रफल भी है, वृत्त की परिधि भी है, ठीक है, वृत्त का वृत्तखंड भी है, वृत्त का त्रिज्यखंड भी है। तो आज हम एक उसी टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है, जिसमें हम सब चीज सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए, देखिए ये मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका ये केंद्र है, ठीक है, ये मैंने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है, हमारा O, ठीक। यहां पर हम वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि पर त्रिज्या ले लेते हैं। इस त्रिज्या की नाप कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। पहला वो हमसे क्या पूछेगा, वृत्त का आप क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा वो हमसे, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम क्या रख देंगे, 22/7। अच्छा, हमारी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14। त्रिज्या की जगह 14 गुणा 14, 7 से एक बार, 7 से 2 बार, ठीक है, गुणा करा लेते हैं। तो देखिए 22 का जब हम 2 में गुणा कराएंगे क्या आएगा हमारा, 44, ठीक, गुणा 14, ठीक, गुणा करा लेते हैं 14 का 44 में, 14 चौक 56, 5 आ गया, 14 चौक 56, 56 और 5 61। तो यहां पर आपका आ जाता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हमारा दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या बनता है, हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है वृत्त की परिधि। हमारा पहला फॉर्मूला क्या बना, वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरा क्या बनेगा, वृत्त की परिधि। हमसे पूछ लेगा वृत्त की परिधि बताइए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं वृत्त की परिधि। अच्छा, वृत्त की परिधि का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। 2 की जगह 2 रख लेंगे, पाई की जगह में क्या रखना है, 22/7, ठीक है, 22/7 रख लिया। और हमारी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 14, मींस 14। 7 से एक बार, 7 से 2 बार, गुणा करा लेते हैं इसका। 2 का 22 में गुणा कराएंगे 44, और 44 का 2 में गुणा कराएंगे क्या आएगा, 88। तो यहां पर हमारी वृत्त की परिधि कितनी आ गई है, 88 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि परिधि का जब भी आपका आंसर आएगा वो सेम यूनिट में आएगा। अगर यहां पर आपकी त्रिज्या मीटर में है तो परिधि मीटर में आएगी, यहां पर आपकी त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो परिधि सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। और हमारा जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक। अच्छा, हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा फॉर्मूला बनता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा इस वृत्त में हमारा त्रिज्यखंड कैसे बनेगा। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, इसके केंद्र O से हमने एक और त्रिज्या खींच ली इसकी परिधि पर। इस त्रिज्या को हमने नाम दे दिया OA, और इस वाली त्रिज्या का हमने नाम रख दिया OB, ठीक। और यहां पर जो आपका एंगल बनना है ना, जो कोण बनना है, जो दो त्रिज्याओं ने मिलकर कोण बनाया, वो कितने डिग्री का बनाया, 90 डिग्री का, ठीक है। सपोज करते हैं 90 डिग्री का कोण है, ठीक। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो ये चीज फॉर्म हुई ये इस तरीके से, मींस ये वाली जो भी चीज फॉर्म हुई है इसको क्या बोलेंगे हम, वृत्त का त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्याओं ने मिलकर एक खंड में उसको तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्यखंड। अच्छा, इसमें भी वृत्त के 2 त्रिज्यखंड बनेंगे। ये छोटा वाला पोर्शन है ये बनेगा वृत्त का लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा वाला पोर्शन है ये होगा वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड। नाम रख देते हैं, इसका नाम कैसे रखेंगे, तो देखिए यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं C। ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं D। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिख लेते हैं यहां पर वृत्त के लघु त्रिज्यखंड OACBO। क्या बोलेंगे इसको, OACBO लिख लेंगे यहां पर, OACBO का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री, ठीक। अपना मान रख देते हैं यहां पर हम, पाई का 22/7, त्रिज्या कितनी है 14, 14 गुणा 14 गुणा थीटा क्या है हमारा, कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री का,
90 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। ठीक, तो देखिए 90 डिग्री और 360 डिग्री आपस में कट रहे हैं। ये कट रहा है एक बार, ये कट रहा है 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 2 से 1 बार और 2 से 7 बार, 7 से 7 गया, 22 का गुणा कर देते हैं 7 में, क्या आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हमसे पूछेगा वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, वो कैसे निकालेंगे आप, तो उसको भी समझ लेते हैं। यहां पर हमारा चौथा फॉर्मूला कौन सा होगा, लिख लेते हैं। वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड दीर्घ कैसे बनेगा, ओ बी डी ए ओ, कैसे बनेगा, ओ बी डी ए ओ। ठीक, लिख लेते हैं यहां पर ओ बी डी ए ओ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहां पर, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल में से आप माइनस कर देंगे वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिख लेंगे यहां पर वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने कितना निकाला था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 154। घटा देंगे, क्या आता है समझ लेते हैं। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गए 6, और 5 में से 1 गया 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि ये वाला पोर्शन है। कौन सा, ये वाला पोर्शन वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, वृत्त का लघु त्रिज्यखंड। ठीक, चले देखते हैं हमारा पांचवा फॉर्मूला कैसे बनेगा, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा पांचवा फॉर्मूला बनेगा वृत्त की लघु चाप की लंबाई और वृत्त की दीर्घ चाप की लंबाई। अब यहां पर वृत्त की चाप कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए वृत्त की चाप कौन सी होगी, यहां पर वृत्त की चाप दो तरीके से बनेगी। यहां पर एक तो बनेगी एसीबी, ये वाली एक तो चाप हो गई हमारी, ये हो गई लघु चाप। कौन सी हो गई, लघु चाप, क्योंकि ये छोटी है। और ये हो गई हमारी दीर्घ चाप, कौन सी बनेगी, बी डी ए। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे वृत्त की लघु चाप की लंबाई। लिख लेते हैं यहां पर वृत्त की लघु चाप ए सी बी, क्या बोलेंगे इसको, ए सी बी, इस चाप का नाम है ए सी बी। वृत्त की लघु चाप ए सी बी की लंबाई, लंबाई कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो यहां पर 2 की जगह 2 रख लेते हैं, पाई की जगह 22/7 रख लेते हैं। अच्छा आर हमारी त्रिज्या कितनी है, 14 रख लेते हैं। थीटा, थीटा मतलब हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, जितनी वो चाप बना रहा है। ठीक, अच्छा बट्टे 360 डिग्री रख लेते हैं। ये गया एक बार, ये गया 4 बार, 90 से एक बार, 90 से 4 बार। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 से 7 पूरी तरह कट गया, 2 से 2 कट गया। क्या आया हमारा लघु चाप की लंबाई, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब वो पूछता है हमसे वृत्त की दीर्घ चाप की लंबाई, तो आपको क्या करना है, इस पूरी परिधि में से यहां तक जो भी आपका एक राउंड बना, परिधि बनी, उस पूरी परिधि में से आप एसीबी मतलब लघु चाप की लंबाई को माइनस कर देंगे, तो आपकी दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। हमारा छठा फॉर्मूला बनेगा वृत्त की दीर्घ चाप, लिख लेते हैं वृत्त की दीर्घ चाप बी डी ए, लिख लेंगे यहां पर बी डी ए की लंबाई। क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है समझ लेते हैं। वृत्त की लघु चाप एसीबी की लंबाई, वृत्त की लघु चाप एसीबी की लंबाई। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। अच्छा वृत्त की हमारी परिधि कितनी आई थी,
जस्ट पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा वृत्त की परिधि आई थी हमारी 88 सेंटीमीटर, 88 रख लेते हैं, माइनस करना है 22 सेंटीमीटर, घटा देते हैं, कितना आता है 66 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, वृत्त की दीर्घ चाप BDA की लंबाई भी आ चुकी है हमारी और लघु चाप की लंबाई भी आ चुकी है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे बन सकता है उसको भी समझ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा बनेगा, जो कि हमारा 7वां फॉर्मूला, वृत्त का वृत्तखंड। और वृत्तखंड कौन कौन सा बनेगा, वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड और वृत्त का लघु वृत्तखंड। कैसे बनेगा समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारी एक जीवा है, A से B तक हमने एक जीवा बना ली। ठीक, ये जीवा है। अब ये जीवा ना इस पूरे सर्कल को, इस पूरे वृत्त को दो हिस्सों में तोड़ रही है। कौन कौन से हिस्से में, एक तो इसका ये वाला हिस्सा है और एक इसका कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना भाई। ये जीवा है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा लेते हैं यहां से यहां तक। ठीक, हम जीवा कौन सी ले रहे हैं, AB। ये जीवा, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहां तक एक्सटेंड कर ली, इतना नहीं करना है वैसे आपको। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, वो दिखाने के लिए था बस केवल आपको। ये जीवा है, ठीक, दो हिस्सों में तोड़ दिया हमारे वृत्त को, किसमें, ACBA। ठीक, और एक हमारा वृत्तखंड हुआ BDAB। कौन सा हुआ, एक तो हो गया हमारा ACBA और दूसरा हुआ BDAB। ठीक, तो लिख लेते हैं यहां पर हम सबसे पहले वृत्त के लघु वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल, ACBA का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको उसके लिए जरूरत पड़ेगी वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे वृत्त का लघु त्रिज्यखंड OACBO, OACBO का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें से हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। इधर लिख लेते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जस्ट हमने अभी निकाल लिया था, कितना निकाला था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हम लिख लेते हैं 154। अच्छा, घटाना क्या है, त्रिभुज AOB। ठीक है, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक, ये वाला, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, अगर हम ये इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, थोड़ा यहां पर समझ लेना, ये इस तरीके से। ठीक है, ये था हमारा क्या, त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं के साथ मिलके बना था ना ये। और यहां पर ये क्या थी हमारी जीवा। ठीक, हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना। ठीक, वही हम यहां पर कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहां लिख लेते हैं 154 माइनस 1/2। अच्छा, R की जगह हम क्या रखेंगे, 14, क्योंकि हमारी त्रिज्या थी 14, गुणा 14 गुणा साइन 90। हमारा एंगल तो भाई 90 डिग्री का बनना है ना, तो 90 रख लिया हमने। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 154 माइनस 1/2 गुणा 14 गुणा साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1। कितनी होती है, 1। साइन 90 का मान 1 ही तो होता है। 2 से 1 बार गया, 2 से 7 बार गया। ठीक है, मतलब 154 माइनस 14 7 98। यहां पर हम 98 लिख लेते हैं और घटा देते हैं। 14 में से 8 गए 6 और यहां पर आ जाता है आपका 4। 14 में से 9 गए 5, तो यहां पर आपका आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, आपके वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्त का लघु वृत्तखंड कैसे बना, ACBA। अब इसी तरीके से अब हम निकाल लेंगे वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो हमारा 8वां फॉर्मूला बनता है वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड। तो यहां पर लिख लेते हैं वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड
बी डी ए बी, क्या लिखेंगे इसको, बी डी ए बी, ठीक है, बी डी ए बी का क्षेत्रफल, ठीक। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस क्या करना है, वृत्त के लघु वृत्तखंड ए सी बी ए का क्षेत्रफल, ए सी बी ए का क्षेत्रफल। अच्छा, हमने वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला था, 616, कितना निकाला था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का लघु वृत्तखंड जस्ट अभी निकाला था 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर देते हैं तो देखिए 6 में से 6 गया 0, 11 में से 5 गए 6, और ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारे वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड बी डी ए बी का क्षेत्रफल कितना आया, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर।